हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज होल्ड किए हुए हैं। इनफैक्ट हम सभी के लिए, इंक्लूडिंग मी। और चेक करेंगे कि आज आपको क्या कहना चाहते हैं, किसके साथ रेजोनेट करेंगे। ये एक जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, ऑलवेज आपको बताती हूँ। और जर्नल रीडिंग के बिहाफ पर आप कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। जब भी आपको किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम हो, आप फेस कर रहे हो, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए, किसी और से लीजिए। और जब पूरी इंफॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट कर लेंगे, तब उसके बेस पर जो है आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक्सक्यूज मी, मेरा गला खराब है, सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। डिस्टरबेंस अगर होगी तो कॉपरेट करके चलिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर मैसेज आ चुके हैं आपके लिए। और सबसे पहला मैसेज जो है, देखिए, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, सतर्क हो जाइए। यानी कि आपको अभी बचने की, सेफ होने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं आपके साथ माइंड गेम खेल सकते हैं। और पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स खेलना मतलब डबल फेस लगाना। फेस पे कुछ और है लेकिन वो बिहाइंड द सीन कुछ और है, वो आपके साथ नहीं है। ये किसके साथ जाएगा मैसेज मुझे नहीं पता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है, कुछ लोगों के ऊपर आपको डाउट होता है, सम टाइम आपको लगता है कि ये बंदा लॉयल नहीं है। लॉयल्टी देखिए, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, काम की जगह हो सकते हैं, या वट जो भी आपका वर्क एरिया है या क्राइटेरिया जो भी है, जहाँ पर भी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फेस पे कुछ और है, मास्क लगाकर बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये अंदर से स्नेक हैं। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, थोड़ा संभाल कर चलिए। ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 7 की एनर्जी भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशनिंग का। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ों में छुपे हुए हैं। आपको दिखाएँगे कि वो बहुत इनोसेंट है, बहुत भोले हैं और वो आपके वेल विशर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सिमिलैरिटी है दोनों कार्ड्स में, दोनों मैसेज में। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स खेलना चाहता है आपके साथ। सेम यही कार्ड जो है ऐसा ही इसी को बताता है, इसी को दर्शाता है कि यहाँ पर जितनी भी ये भेड़ें दिखाई दे रही हैं, उसके अंदर एक छुप कर बैठा हुआ है, मतलब लॉयन है ये। लेकिन ये चीज़ बताता है कि कोई है आपके आसपास जो ये दिखाता है कि उसके अंदर पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो ये बताते हों कि वो कैपेबल नहीं है कुछ करने के, या आपको ये दिखाते हों कि अभी उनका अंदर मतलब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है चीज़ों को सँभालने की या करने की, व्हाटएवर। या कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़े होंगे जो लोग दिखाते कुछ और हैं लेकिन अंदर से कुछ और है ये लोग। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, प्लीज़ बिवेयर हो जाइए। जिन लोगों की भी लाइफ में ऐसे लोग हैं, ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। तो आपको थोड़ा-सा अपनी तरफ ध्यान देना है, ठीक है? और आस-पास जो है आप थोड़ी नज़र अपना दौड़ा के देखें और देखें कि व ऐसे लोगों से आपने बचना है। नेक्स्ट है हमारा लेटिंग गो। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, कुछ चीज़ों को आपको अपने से दूर करना है। ऐसी चीज़ें जो आपको हमेशा एंजाइटी में डालती है, आपको जो है होल्ड करती है। आप जो किसी भी चीज़ को अगर आपने करना है तो आपको पीछे की तरफ धकेलती है। तो ऐसी चीज़ों को आपने भगाना है, अपनी लाइफ से दूर रखना है, इसको लेट गो करना है। ये किसी तरह का गुस्सा भी हो सकता है आपके मन में,
किसी के प्रति आपके मन में किसी बात को लेकर या फिर किसी भी तरह से आप लगा लीजिए कि आप लोगों की नहीं बन रही है, या कोई बात ऐसी हो चुकी है जिसके चलते हुए आप अभी बात नहीं कर रहे हो किसी के साथ, या आपके टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे, तो ऐसी चीज़ों को क्या करना है, लेट गो करना है। एंग्ज़ायटी को लेट गो करना है, नाराज़गी को करना है, और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो हैं उनको ख़त्म कीजिए, ठीक है? तभी लाइफ़ में जो है आप बहुत अच्छा जो है समय जो है आप बिता सकते हैं, और नहीं तो इस एंग्ज़ायटी में परेशान होकर रह जाएँगे, क्या फ़ायदा? बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो होती हैं, जो करनी होती है इंसान ने, वो हाथ से निकल जाती हैं, क्योंकि हम पास्ट को बार-बार रिकॉल करते हैं, पास्ट में घूम रहते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड है यिंग एंड यांग का, ठीक है? तो यहाँ पर अ, देखो, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें जब बैलेंस में आती हैं, इक्वालिटी में आती हैं, तो तभी चीज़ें सही होती हैं। ये देखो, एक बहुत डार्कनेस से भरा हुआ और एक बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। तो जब डार्कनेस जो होती है वो हैवी होती है, मान लीजिए किसी के अंदर भी हो सकती है, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आपके अंदर नहीं है, आपके पार्टनर के है या किसी और के अंदर है, नहीं। इसका सिर्फ ये मीनिंग है, ये इसका आपको एक मैसेज मिल रहा है कि अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर दीजिए, बैलेंस में आना है, समझ रहे हैं? और बहुत सारी चीज़ों को जो है आपको जानने की ज़रूरत है। ये आपके अंदर के शेड्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाहर के लोग ही आपको ट्रिगर करते हों। ये आपके जो अंदर एक डर बैठा है, एक अपने डीमन्स भी होते हैं। देखिए, अपने अंदर भी होते हैं। ये नहीं होता कि सारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है या जो भी एक कहते हैं ना, अंधेरा जो डार्कनेस होती है वो दूसरों के अंदर होती है, नहीं, अपने अंदर भी हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई छिपी होती है, लेकिन पहचानना होता है हम किस हिसाब से जो है अपना लेते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, प्योर हार्ट प्योर सोल के होते हैं, तो वो नेगेटिविटी को हैवी नहीं होने देते, लेकिन कुछ लोगों के अंदर होती है वो हैवी हो जाती है, बार बार किसी से झगड़ा होना, लड़ना, या फिर अपने आप को, अपने नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाना, यानी कंट्रोल में नहीं रख पाते। किसी की एकदम से कुछ कहा और फाइट होगी उसके साथ, और उसकी बात पे गुस्सा आ गया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसी के चलते हुए ख़राब हो जाती हैं। तो थोड़ा अपने आप को जो है आपने कंट्रोल करना है, और बैलेंस्ड मिला लेकर आना है, और चीज़ों को ख़राब होने से बेटर है कि थोड़ा-सा अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को भी आपने बिल्कुल बैलेंस करना है, ठीक है? तो ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं भई। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो बहुत जल्दी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपकी लाइफ में ऐसे कलर्स आने वाले हैं, डिफरेंट कलर्स, कलर्स ऑफ रेनबो, मतलब ऐसी वाली कलर्स कि आप खुश हो जाओगे। समझ रहे हैं कि अब एक ही कलर को कितना कोई देखेगा, बोरियत हो जाती है ना? तो लाइफ के सभी रंग देखने चाहिए। अगर अच्छा ही अच्छा देखते रहेंगे तो फिर हमें जो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, बुरे का कैसे पता चलेगा? तो जो भी शेड्स आते हैं उनको बड़ा एक नॉलेजेबल वे में लेना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए ये चीज़ें खराब होगी तो नेगेटिव वे में लें, ठीक है? पॉजिटिव वे में भी सोचा करो कि हाँ, अगर ये चीज़ें खराब हुई हैं तो हमारा कितना अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमें बताया बताया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, ये चीज़ों का हमें समझ आ रही है कि हाँ, ये चीज़ें गलत और अच्छी हैं, आगे हमने कैसे चलना है। समझ आ रहे हो कि इतने में ही छुटकारा हो गया। अगर इतनी सी चीज़ आपकी कोई खराब हुई है तो आपको समझाने के लिए, तो आगे कैसे चलना है, लाइफ को कैसे लेकर चलना है, तो ये है। ये चीज़ें समझाना चाहते हैं यूनिवर्स, और आपकी लाइफ में एडवेंचर आ रहा है। सो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे रेनबोज़, आपके कलर्स आपकी लाइफ में जो है वो आने वाले हैं, लेकिन जिसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। समझ रहे हैं? ये उसी के लिए है। अब पॉज़िटिव है तो सभी के सभी जितने भी हैं, सभी इसको क्लेम करेंगे। बाकी यूनिवर्स पे डिपेंड करता है, ईश्वर पे डिपेंड करता है कि कब वो जो है मेहरबान होंगे,
ठीक ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बहुत दिनों से भाई डाउनलोड्स जो हो रहे थे, आपको पता है ऑलवेज़ जब मैं अपना मेडिटेशन पर होती हूँ तो मुझे बहुत बहुत डाउनलोडिंग होती है मैसेज की, और समटाइम्स मैं देना भी भूल जाती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं इसके अंदर ही बहुत बिज़ी चलती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। वो भी मैं आपको बीच में आज दूँगी। रीडिंग को जो है हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे और साथ के साथ आपको चलो चेक करते हैं। ऑलवेज मैं 5 कार्ड्स लेती हूँ और क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी तरह से कोई ऑफ़र आपको भाई पूरे पूरे चांसेस में बन रहे हैं, किसी तरह से ऑफ़र कोई मिलने वाला है, या तो आप किसी को कोई ऑफ़र देने का इस समय जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। ऑफ़र मीन्स क्या होता है, ज़रूरी नहीं लव अफेयर में हो ये चीज़ें। किसी भी तरह का कोई प्रपोज़ल आपको आ सकता है, आपके बिज़नेस में, आपके काम में, आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली कहीं से फाइनेंस आ सकता है, कहीं से किसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, और डेफ़िनिटली यहाँ पर कोई अप्रोच भी कर सकता है आपको बहुत जल्दी। और ये अप्रोच आप भी कर सकते हैं, या आपके माइंड में भी चल रहा है, या आप किसी को पसंद कर रहे हो। और जो भी अगर कोई मेल देख रहा है यहाँ पर, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, एनर्जी काउंट करती है। और जेंडर जो है आपको ऑलवेज बताती हूँ, स्पेसिफिक नहीं होता है इसके अंदर, ये आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन किसी तरह से कोई इस एनर्जी में है जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा इस समय एंजाइटी, प्रेशर है, टेंशन में है कोई। देखो, किसी की सेहत नहीं ठीक है, मतलब किसी को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग किसी के बहुत ज़्यादा दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान है, या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। कोई मदर भी हो सकती है, कोई फादर भी हो सकते हैं अपने बच्चों को लेकर, या फिर अ, घर में किसी की ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं किसी को। आई थिंक मेडिसिन का जो है मुझे यहाँ पर क्यों नज़र आया, प्रेशर से ज़्यादा मेडिसिन का भी, कि आप बीमार हैं और मेडिसिन किसी की चल रही है और कोई बेड रेस्ट पे है, और हॉस्पिटल में भी आपके कोई, ये आप भी हो सकते हो, या आपने अभी रिसेंटली कोई ट्रीटमेंट लिया है, या आने वाले समय में अगर ऐसी कुछ संभावना बन रही है, आपको लग रहा है आप ठीक नहीं हो, तो बी केयरफुल हो जाइए। अपनी हेल्थ को लेकर केयरलेस नहीं होना है आगे फ्यूचर में, और प्रेशर में नहीं रहना है किसी तरह से भी। अगर कोई भी देखो, किसी को पैसे से रिलेटेड या काम से किसी का काम नहीं आ रहा, या बन नहीं रहा, या कोई आउट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर काम नहीं हो रहे या मिल नहीं रहा, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ तक जाती है रीडिंग, और जाती तो बहुत दूर तक है, लेकिन ये रीडिंग कहाँ तक जाएगी, वीडियो कौन कौन देखेगा, बट जिसके नसीब में होगा वो ज़रूर देखेगा, ठीक है। तो किसी भी तरह से प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाइए। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चीज़ों को सोच रहे हैं, और लोग भी उनके आस-पास जो है ना वो अच्छे नहीं हैं, नेगेटिव हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब गॉसिपिंग हो रही है, उस चीज़ को कोई सेंस कर सकता है। ये आप भी कर सकते हो, शायद आपके लिए भी समटाइम्स ये होता है कि वैसा-वर्सा एनर्जी जाती है, तो किसी को यहाँ पर लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है उनके लिए अच्छा नहीं सोच रहे या अच्छी बातें नहीं कर रहे। अ, कोई लिब्रा हो सकते हैं आप, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या जिनके बारे में भी आप ये सोचकर देख रहे हो, या घर में परिवार में कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिसकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं, ये कोई भी हो सकता है। देखो, चाहे बेटा बेटी, मदर फादर, व्हाटएवर, ये एनर्जी होती है, आप अपने हिसाब से देखिए। तो बहुत ज़्यादा फ़ियर और स्ट्रेस है, रिलैक्सेशन लेने की ज़रूरत है, अभी रिलैक्स्ड हो जाओ जो भी है, या जिन जो भी आपके हैं जिनकी इस समय मतलब प्रॉब्लम ये चल रही है, तो माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है? नहीं तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। या पास्ट के पर्सन जो हैं आपके, पास्ट के पर्सन प्रेशर ले रहे हैं, एंग्ज़ायटी में हैं वो।
कर्मा, कर्मा किसी को हिट कर गए हैं, किसी ने कुछ गलत चीज़ें, यहाँ ट्रैवलिंग नहीं आ रहा है मुझे शो, क्योंकि द वर्ड का कार्ड है यहाँ पर सैटर्न। डेफ़िनिटली यहाँ पर किसी को कर्मा हिट कर गया है। जिन्होंने भी कुछ गलत किया है, आपके साथ किया है, या जो चीज़ें भी ऐसी गलत रही हैं, कर्मा, या फिर आप में से बहुत सारे लोग अभी इस समय जो थोड़ा परेशान हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि तबीयत ठीक नहीं चल रही किसी की, या घर परिवार में, या फिर आपको लगता है, मेरे किसी न किसी व्यूवर को ये लगता है कि ये दुःख के दिन ख़त्म नहीं हो रहे, ये परेशानी के दिन ख़त्म नहीं हो रहे, पता नहीं कौन से कर्म किए हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो ये बातें बोलता है, तो ये चीज़ें, तो कर्मा बैलेंस्ड होते ही यूनिवर्स जो है आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। और अगर किसी को लगता है बहुत समय से ये प्रॉब्लम जो है आप फेस कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, बार-बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, घर में दवाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानी दिखते हैं, तो आप रीडिंग ले लीजिए, पर्सनल रीडिंग में पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कोई सैटर्न मतलब प्लैनेट से रूल होते हैं, आप हो सकते हैं, या आप जिनके लिए भी देख रहे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है? और किसी के लिए निकल कर आया है बहुत जल्द, देखो राउंड एंड राउंड वहीं घूम फिर के आ जाते हैं। चीज़ें ख़त्म होती हैं, स्टार्ट होती हैं, फिर घूम के वहीं पर। मतलब वर्क नहीं कर रही हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं। चीज़ें स्टार्ट होती हैं, बहुत अच्छे से होती हैं, और धीरे-धीरे फिर एंड अप होती हैं, फिर वहीं पर आ जाती हैं। तो किसी को लगता है घूम फिर के हम वहीं पर अटक जाते हैं, ना रिलेशन आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, ना बढ़ रहा है, ना ख़त्म हो रहा है। तो ये सीन भी चल रहा है भाई किसी के साथ। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है आप में से, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ओवरलोडेड जो है अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ के लिए लेनी, तो मैं ऑलवेज़ आपको समझाती हूँ, गाइड करती हूँ, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी, ठीक है? एक्स्ट्रा लेंगे तो परेशान हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर कोई जेमिनी, कोई कैंसेरियन, कैंसर, स्कॉर्पियो, कुछ भी ये इनमें से हो सकता है, लेकिन जो प्रोमिनेंट निकल कर आया है, वो कोई आप देखिए, या फिर आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं, या कैंसर हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो कैंसेरियन, ठीक है? तो इनर फीलिंग जो है अभी किसी की सही नहीं चल रही है। अंदर से बहुत अलोन फीलिंग, डिप्रेशन में आना, थोड़ा एंग्ज़ायटी में आना, और कहते हैं कि हर्डल्स बहुत है, परेशानी बहुत है। इस समय कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में, ये किसी की मदर भी हो सकती हैं जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, या फिर कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जिसको घर में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी किया जा रहा है, मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है फैमिली में, और बहुत ज़्यादा ऐसी बातें सुनाना, ताना कसना, और उसके ऊपर मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें करना कि जो किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर दे, और बिल्कुल जो डरा-डरा, सहमा-सहमा रहे, चुपचाप रहे। ऑलवेज़ उसको ये लगता है इस फीमेल को या मेल जो भी है, मुझे फीमेल की वाइब्स आ रही है तो मैं फीमेल का लूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी फीमेल है उसको लगता है कि वो अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाती, खुलकर बोल नहीं सकती। उसको इजाज़त नहीं दी गई है कि अपने हिसाब से चले, या अपने डिसीज़न ले सके, या डरा-डरा इंसान जो रहता है ना, वैसी वाली फीलिंग में है कोई। ये देखो, आप हो सकते हो बिल्कुल, या फिर कोई किसी की मदर भी हो सकती हैं, जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग, ऐसा भी सिनेरियो है कि जैसे बच्चे अदर कास्ट में या अदर रिलीजन में जो शादी कर लेते हैं, और पेरेंट्स जो होते हैं वो बात नहीं, स्पेशली जो है फादर मना करते हैं, तो जो मदर का माँ जो होती है वो चाहे कैसे भी हो, उसको ये है कि मेरा बच्चा जो है वो खुश रहना चाहिए, या मुझे बच्चे से बात करनी है, मुझे ऐसी किसी की जो है आज जो है ऐसी वाइब्स जो हैं मैं पिक कर पा रही हूँ। आई डोंट नो किसकी है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट है भई यहाँ पर, देखो किसी तरह से कोई ऑफ़र आपको बहुत जल्दी मिल सकता है, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बोला था, बॉटम ऑफ द डेक जो है किसी तरह से ऑफ़र आ सकता है। ये किसी भी तरह से रिलेट करेगा आपको काम-काज में, या अपनी ओवरऑल लाइफ़, लव लाइफ़, व्हाटएवर, कोई प्रोजेक्ट,
कोई किसी तरह से अपॉर्चुनिटी, कुछ भी आपको ऑफर मिल सकता है। लेकिन एक यहाँ पर जो भी आप लोग जो भी देख रहे हो अभी इस समय वीडियो में, और आपकी एनर्जी थोड़ी सी फायरी है। फायरी नेचर समझते हैं, जैसे कि बिल्कुल एकदम हार्श वर्ड यूज करना और उतावलापन। यस, मैं जो मैंने कहा है वैसे हो, अदरवाइज बिल्कुल मतलब कट आउट। एक तलवार देखते हैं, उसकी शार्पनेस देखते हैं कितनी तीखी होती है, बहुत तीखी होती है वो। तो ऐसी किसी की जुबान हुई पड़ी है इस समय। डोंट माइंड, ये आप हो सकते हैं या आपके सर्कल में कोई भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, कोई रिलेशन में हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप लोग हैं थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, ठीक है। कोई जेमिनाई, लिब्रा, इक्वेरियस हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इस समय माई वे और हाईवे में चल रहे हैं। और बैड न्यूज़ ये है भई कि अगर आप इसी तरह चले, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया अपनी टंग के ऊपर, यू नो इसको कंट्रोल में नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। ज़ुबान जो होती है ना, वो ही किसी को अपना बनाती है, वो ही दूर करती है। तो थोड़ा सोच समझ कर आपने जो है अगर काम लेना है, और समझदारी के साथ। और अगर मे बी क्या हो रहा है ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ इस नेचर के हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, आप हो या आपके पार्टनर या कोई और, बहुत जल्दी जो है अगर कुछ रिलेशन में है तो डेथ हो जाएगी, रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी अगर आप लोग ऐसी एनर्जी को लेकर चलोगे। घर में कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो जो आप लोगों के बीच में अगर फाइट होती है तो ये चीज़ों को वैसा वाला ख़त्म नहीं करवाएगी, दूसरा एंड अप करवा देगी। समझ रहे हैं? तो आर्ग्यूमेंट्स, फाइट से और लड़ाई झगड़े से बचना है, और ऐसी वाली एनर्जी में नहीं रहना है। सामने वाले की भी सुननी है। समझ रहे हो? तो इतना ज़्यादा शार्प नहीं बनना। एक शार्प एज होता है ना, उसके जैसे कुछ लोग बने हुए हैं। कहने का मतलब भई आप लोगों को लगता है कि चीज़ें सही नहीं लोगों ने की और बहुत कुछ गलत कर दिया। तो इस वजह से बहुत डिफरेंट स्टोरी है ये। और यहाँ पर चलिए 3 कार्ड्स और लेंगे और देखेंगे कि क्या निकल कर आता है। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। बहुत जल्दी किसी को है कुछ नया स्टार्ट करने की। अगेन ये ऑफरिंग का भी होता है, ऑफरिंग को बताता है। ट्रैवलिंग मतलब कहीं पर यात्रा पे जा सकते हैं, या कहीं पर भी एक ऐसी जर्नी पर आप निकलना चाहते हैं जहाँ पर केयरलेस होकर मत जाइएगा। कहीं पर घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो केयरलेस नहीं होना है। समझ रहे हैं? आज का जो मेन जो टॉपिक निकल कर आया, जितनी भी मैंने रीडिंग की है, उसका एक ही चीज़ है, केयरलेस नहीं होना है। सावधान हो जाइए। यानी कि डिवाइन आपको कुछ समझाना चाहते हैं। आप ऑलवेज जानते हैं मैं किसी भी टॉपिक को पकड़कर उसके ऊपर रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं ऑलवेज जो है अपना स्प्रेड लगाती हूँ जो ईश्वर बताना चाहते हैं। मेरा वे बहुत डिफरेंट है। आई नो कि बहुत डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे नहीं करते हैं। तो बट मैं क्या करूँ? मैं जब भी कुछ पूछने लगती हूँ, कुछ अपनी तरफ से कुछ एक टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ तो नहीं होता। तो मुझे जो है जो मेरे भगवान हैं जिनको मैं मानती हूँ, यूनिवर्स, वो कहते हैं भाई जो हम बताना चाहते हैं वो चलेगा। तो ठीक है, मैं ऑलवेज़ उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनके कहने पर चलती हूँ, जो वो बताना चाहते हैं मैं तभी मैं कभी भी रीडिंग स्टार्ट करते हुए आपको कोई टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं करती हूँ, क्योंकि रीडिंग देखनी होती है उसमें क्या निकल कर। अभी जो है वो केयरलेस नहीं होना है। समझ रहे हैं? तो कहीं पर भी कुछ करने जा रहे हो, कुछ स्टार्ट करना है, कहीं पर ट्रैवलिंग करनी है, तो सावधानी के साथ चलिएगा, ठीक है? एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट जो है आपकी लाइफ में आ रही है, बट फुलिश नहीं बनना, बचकानी हरकतें नहीं करनी है। अगेन ओके, 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 ओके। चलो, यहाँ पर देखो ये आपके पार्टनर की वाइफ जो है मैं पिक कर कर पा रही हूँ अभी। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, लेकिन स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट है। आप या आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो, तो इस समय फीलिंग अलोन में है भाई। आपके पार्टनर, सुन लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा में है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वट थर्ड पार्टी में हैं, जिन भी पार्टनर को आप माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो इस समय सही पोजीशन पर नहीं है। बहुत अकेलापन है, बहुत खाली है, ओवर थिंकिंग चलती है, सोचते हैं, रोते भी हैं ये। सोचते हैं अकेले में क्या चीज़ खोई है और भगवान ने मुझे क्या दिया था और मैंने क्या खोया। वो आज के समय रिग्रेट करते हैं इस बात को लेकर, बहुत परेशान है ये। सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं रही, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल उनको लगता है हो चुका है। उनको लगता है दूसरों की बातों में आकर उन्होंने एक ऐसा नायाब तोहफ़ा जो एक भगवान ने, ईश्वर की तरफ से उनको मिला था, यूनिवर्स की तरफ से उनको दिया गया था, उन्होंने कदर नहीं की, समय रहते कदर नहीं की और हाथ से चला गया, मौका ही छूट गया। भाई साहब ने जो मिला है वो छोड़ ही दिया। तो यहाँ पर वाटर साइन है, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को लेकर परेशान है। तो जो देखो पीछे कुछ मतलब सही है, पीछे कुछ है भी, नज़र नहीं आ रहा। जो खराब है, जो बिल्कुल बिखर गया, उसकी तरफ ध्यान है, सोच में पड़े हैं। इवन इतना इस गिल्टी में और इस एंग्ज़ायटी में फँस चुके हैं, इनको कुछ आस-पास नज़र नहीं आ रहा। इनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली वहाँ पर रास्ता है। अगर चाहें तो ये आपके साथ अपने टर्म्स अच्छे कर सकते हैं, रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन क्या है, देखना नहीं चाह रहे। क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है पुरानी चीज़ों में अटके रहना बार-बार। उस अरे भई उसको छोड़ो। आगे सही क्या हो सकता है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो खराब हो चुका वो हो चुका, उसको लेट गो कीजिए, ठीक है? तो आपको भी यही समझा रही हूँ। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है, ये आप में से देखना, अगर किसी की इस एनर्जी में बैठे हो तो डोंट डू दैट, ठीक है? इससे बाहर निकलिए। नेक्स्ट है जजमेंट का, तो बहुत जल्दी किसी के कर्मों का हिसाब होने जा रहा है। किसी के लिए ऐसा वाला इंडिकेशन मिल चुका है कि जो बुरे कर्म किए हैं, जो भी ऐसी चीज़ें गलत की गई हैं, किसी ने देखो किसी के लिए गड्ढा खोदा था, तो उस गड्ढे में वो खुद ही गिर गए आज की डेट में, ठीक है? मतलब बुरी गलत चीज़ें की। अब ये कुछ भी हो सकता है, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको अलग करने के लिए किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं, आपको आपको जो अपनी इंटरनल सोल आपको अगर ये चीज़ बोलती है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ हुई है आपके साथ। अगर आपको इंट्यूशन आपकी बताती है, तो कभी भी आपकी जो अपनी सोल होती है, अंतरात्मा, वो कभी झूठ नहीं बोलती। मैं ऑलवेज़ आपको कहती हूँ, जो आपका मन बोलता है या आपकी अंतरात्मा बोलती है, वो सही होता है। तो किसी ने किसी के लिए गड्ढा खोदा था, उसी के अंदर गिर गई ये, ठीक है? सीधा प्लूटो पे। तो जजमेंट आ रहे हैं, रीबर्थ होगा उन चीज़ों का, जो चीज़ें खराब हो गई थी, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपके साथ इंसाफ होगा। कर्मा कर्मा जो है ये लोग भोग और दुहाई दे रहा है भाई, कोई लिटरली माफ़ी माँग रहा है भगवान से, हाथ जोड़कर माफ़ी माँग रहा है। यहाँ पर भी ये पर्सन जो है, जो भी है ये पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, ये वो भी हो सकते हैं जिन लोगों ने गलत किया है। ज़रूरी नहीं ये पास्ट के पर्सन ने ही बेचारे ने इतना गलत कर दिया हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आस-पास के, जो हमारे आस-पास होते हैं, जो रिलेशन में होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, व्हाटएवर, लेकिन जो उनका अंदर की जो आत्मा होती है ना, उनको उसको पता होता है कि हमने क्या चीज़ें गलत की हैं। चाहे दुनिया के सामने या किसी के सामने एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते कि हाँ, हमने इसको परेशान करने के लिए ये चीज़ें की, ये हथकंडे अपनाए या इसको इतना नीचे गिराया, इसको हर्ट किया। तो अंदर से पता होता है। तो कुछ ऐसे लोग जो हैं इस टाइम पे बेड रेस्ट पे पड़े हुए हैं ना, तो इसीलिए पड़े हुए हैं, कर्मों की सज़ा भोग रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें ये चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं किसी ने किसी के लिए एक और सिनेरियो निकल कर आ रहा है। किसी ने भई यहाँ पर किसी के लिए ये चीज़ें करवाई भी थी स्पेशली। ये चीज़ें ग्रेवयार्ड, मसान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें गलत चीज़ें करवाई जाती हैं, किसी को रोकने के लिए, किसी की ग्रोथ रोकने के लिए, किसी के प्यार को ख़त्म करने के लिए, किसी को अपनाने के लिए भी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो फ़ोर्सफुली जो चीज़ें होती हैं ना, चाहे रोकना, चाहे अपनाने के लिए, चाहे कुछ भी करना, तो ये चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है?
तो किसी ने ये चीज़ें की हैं, किसी को ख़राब करने के लिए भी की है, किसी को ये चीज़ें इसलिए भी की गई हैं कि मतलब प्रॉपर्टी पैसा छोड़कर कोई भाग जाए, निकल जाए, ठीक है? लालच के चलते हुए भी। तो सायरन बज चुका है, ऐसे लोगों का जो है कर्मा बहुत जल्दी इनको मिलने वाला है। यहाँ पर कोई जगलिंग में बैठा हुआ है, आप भी हो सकते हो, किसी 2 चीज़ों में, 2 कामों में, 2 सिचुएशन में। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्यों मेरे मुँह से निकलने वाला घरवाली, बाहर वाली मतलब कुछ ऐसा या फिर कोई पार्टनर को लेकर 2-2 पार्टनर हैं किसी के पास, तो कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा व्हिच वन आई शुड चूज़, ठीक है? तो किसको चूज़ किया जाए? ये समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कौन-सा है। पास्ट में किसी ने गलत डिसीज़न ले लिया था और उसके चलते हुए बहुत ज़्यादा जो है अब उसको रिग्रेट है, पछतावा है या आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आज भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मेबी आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं, मेबी सिचुएशन के साथ नहीं कर पा रहे हैं। जो हालात चल रहे हैं उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे। फाइनेंस को लेकर भी किसी का खत्म। फाइनेंस भी किसी को यहाँ पर बैलेंस नहीं बन पा रहा है, बहुत डाउन चले गए हैं। चलिए, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, अर्थ साइन है, कोई वर्गो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न जो है प्रोमिनेंट है। मल्टीपल इनकी लाइफ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्योरिटीज़ के चलते हुए ये मैनेज नहीं कर पाए, बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाए लाइफ में। इसीलिए बोला जाता है जितना है उतने में ही रहना चाहिए इंसान को। तो ये कंडीशन चल रही है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं बिल्कुल, या जो भी है, ठीक है? तो गाइज़ यहाँ पर मुझे मैसेजेस नोट डाउन करने पड़े क्योंकि इतना याद नहीं रहते हैं एक्चुअली। तो मैं आपको बता देती हूँ किसके साथ क्या कंडीशन चल रही है, ज़रूर बताइएगा। किसी का वेट बढ़ रहा है, ठीक है? किसी का वेट बढ़ रहा है क्योंकि ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब एंग्ज़ायटी कुछ लोगों का क्या होता है, जब एंग्ज़ायटी होती है, प्रॉब्लम होती है या परेशानी होती है तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों का बहुत सोच-सोच के, परेशान होके और डिप्रेशन में जाके मतलब एक्स्ट्रा ही वर्कलोड जो अपने ऊपर ले लेना ना, तो उससे भी वेट घट रहा है। मतलब बिल्कुल या तो यहाँ पर किसी को कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे डे बाय डे कोई वीक होता जा रहा है, कुछ ये है। और किसी को आँखों में दर्द या सर में दर्द बहुत रहता है। ये जो भी हैं मैच्योर पर्सन या मैच्योर लेडी जो भी कोई ये भी हो सकते हैं या घर परिवार में कोई ऐसा हो सकता है या किसी के बच्चे को मतलब ऐसा हो सकता है जो स्टडी करता है या किसी फीमेल को ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अगर ज़्यादा टाइम से आपके साथ चल रही है तो इससे जो है अवेयर हो जाइए, ठीक है? और पहले तो कोशिश कीजिए मेडिसिन वगैरह लीजिए, प्रॉपर लीजिए मेडिसिन और अपना कोई हेल्थ चेकअप करवाइए या फिर ट्रीटमेंट अच्छा लीजिए। नहीं समझ आ रहा, काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, तो प्राइवेट रीडिंग लीजिए, ठीक है? और नेक्स्ट जो है अ, किसी का रिलेशनशिप स्टार्ट, मुझे नहीं पता किसके साथ जाएंगे ये मैसेज, कितने कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। जिसको लगता है कि हाँ ये सब हो रहा है वो ले लीजिएगा, ठीक है? सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। जिसके साथ भी किसी का यहाँ पर रिलेशन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया, मतलब एक दूसरे को देखना, पसंद करना या बात करना चाहते थे या न्यू न्यू स्टार्टिंग हुई है, फ्रेंडशिप हुई है, लेकिन जो रिलेशन एक कहते हैं ना, एक मिच्योर होना, मिच्योर होने से पहले ही कुछ लोगों ने आकर जो है खराब कर दिया या समय ऐसा चला। तो ये कोई आज भी जानना चाहता है कि सडनली ऐसा क्या हुआ? हम तो बहुत अच्छे चल रहे थे। हमारे बीच में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये चीज़ें एकदम से कैसे ख़राब हो गई? तो इसके लिए भी आपको अगर ये सारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, तो आपको पता है क्या करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अ, किसी का बताऊँगी
किसी के जो कोई भी कपड़े होते हैं, जो चाहे मेल चाहे जेंट्स, बार बार खराब हो जाना मीन्स कि फट जाना, ठीक है। इनर बॉडी वाले जो गारमेंट्स जो होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। किसी के बहुत जल्दी ख़राब हो जाती, ख़राब इनर मीन्स कटे 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 वो चीज़ें जो होती हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। अगर बार बार आपका अच्छा भला कपड़ा आप पहनते हो, कुछ न्यू लाते नया लेकर आते हो और तभी वो चीज़ें ख़राब होने लग जाएं, आपको लगे कि किसी काट लिया, टिड्डी ने खा लिया, मतलब कीड़े मकोड़े जो खा लेते हैं, या फिर उसके अंदर जो होल बने होते हैं कपड़े, सडनली ये चीज़ें, तो इसके बिहाइंड कुछ रीज़न होते हैं। अगर आप लोगों के साथ ये कुछ हो रहा है, किसी के साथ भी ये चीज़ें फेस कर रहे हो, तो कंसल्ट करना, ठीक है। ये किसके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, लेकिन है किसी के साथ ज़रूर जाएगा। तो पर्सनली आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, लेकिन कॉल जो है देखो अगर फ्री हुआ तो कोई उठाएगा, लेकिन मैसेज करोगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। हम्म किसी के फाइनेंस जो है, इन्वेस्टमेंट बहुत समय से कहीं पर इन्वेस्टमेंट किसी तरह से की हुई थी और उसको वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो अब चांसेस हैं। और अगर आपको लगता है कि ब्लॉकेजेस नहीं हट रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको पता है क्या करना है। आप प्राइवेट रीडिंग लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। और किसी के काम बनते बनते उल्टे हो जाते हैं, काम सीधे होते ही नहीं, हो ही नहीं रहे। पहले बहुत कुछ अच्छा चल रहा था और सडनली जो है अब सारी चीज़ें जो है ऐसी कोई फेस कर रहा है ऐसी प्रॉब्लम। तो गाइज ये रहे आपके जो है मुझे जो डाउनलोड मैसेज हुए थे वो मैंने आपको बताए, वो दिए हैं। किसके साथ क्या रेजोनेट करता है ज़रूर बताइएगा। और वो जो कपड़े वाला है जो मैंने बताया, जो अभी बताया जो मैंने बताया, जो न्यू आप कुछ भी लेते हो तो वो फट जाते हैं, कहीं से कट जाते हैं, लगता है किसी कीड़े ने खा लिया, या गारमेंट्स जो होते हैं वो खा, तो वो ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसी प्रॉब्लम, किसी के हाथ में पैसा क्यों नहीं रुक रहा और क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और कोई अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करना चाहता है और चाहता है कि इनकम जो सोर्सेस और बढ़े, और कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली यू नीड टू टेक अ प्राइवेट रीडिंग, और मैं आपको जो है बताऊंगी, आप कंसल्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होती है, एज यू नो, ये फ्री रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। चलिए, किसी को रुका हुआ धन भी मिलने वाला है। बैलेंस्ड, तो बैलेंस की नीड है आपकी लाइफ में, बैलेंस बहुत जल्दी जो क्रिएट करने वाले हैं, यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ हैं यहाँ पर। सो यू डोंट वरी, आप किसी तरह से भी जो है मन में कोई शंका नहीं रखनी है, और बहुत जल्दी। अच्छा, यहाँ पर मुझे क्यों लगता है कि किसी के ऊपर जो है भगवान या अपना एंजल्स जो हैं हमारे, वो ऑलवेज हमें प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और ऑलवेज हमारी नीड्स को समझते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। आई क्लेम इट, आई डेफिनेटली मैं क्लेम करूँगी इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से जो कोई सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनके ऊपर दैवीय शक्ति का जो है पूरा हाथ है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं लाइफ में। सो ठीक है। और चलिए, मैं आज जो है आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं उनकी गाइडेंस ले लेती हूँ। रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है जो पहली बार आए हैं। और गाइस प्लीज़ ये अपना जो बेल होती है, अपना बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। आपने सब्सक्राइब तो किया होगा लेकिन बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया, और जब तक नहीं करेंगे, और ये क्या होता है जब न्यू वीडियो अपलोड होती है तो ये आप तक नहीं पहुंचती। तो जो लोग भी, वहाँ पर एक बेल बनी होती है, उस आइकॉन को भी आपने प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेशन जो है आपको मिल जाए, ठीक है। देखो क्या ही निकल कर आया है। पहले ये बताती हूँ, यहाँ पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ट्रस्ट करना सीखिए। ज़रूरी नहीं होता किसी एक दो इंसान के ख़राब होने से या किसी के ट्रस्ट तोड़ने से सभी के सभी ऐसे हो।
अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर भरोसा करना सीखो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो सुनते हैं, देखते हैं रीडिंग, सुनते भी हैं, लेकिन बाद में क्या बोल देते हैं, ये सब ऐसे ही होता है, ये सब सही नहीं होता, या क्या ही विश्वास करें, नहीं सही होता। अरे भाई मत क्या करो ऐसे। जीवन में और नेगेटिविटी को आप क्रिएट करते हो। भगवान के ऊपर भरोसा करना सीखो, ठीक है? ट्रस्ट का कार्ड है, जो भी है किसी के लिए ट्रस्ट के लिए निकल कर आया है। इम्प्रूविंग हेल्थ, बहुत जल्दी जो है हेल्थ इश्यूज जो आ रहे हैं, आप ऐसे किसी गुरु के साथ आप कंसल्ट करके, मेंटोर के साथ या किसी की भी अब गाइडेंस के साथ, या फिर ऐसी रीडिंग वीडियो जो भी आपके सामने पॉपअप हो रही है, ये मेरी भी रीडिंग आपके सामने आ सकती है, जिसको सुन के आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इतने टाइम से जो एक इशू या हेल्थ इश्यूज या इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उससे आप हमेशा के लिए जो है एक निजात पा सकते हैं। डेफिनेटली आपकी हेल्थ में इम्प्रूविंग आएगी, या हेल्थ इम्प्रूव होगी, लेकिन किसके थ्रू? अगर आपको अगर लगता है बहुत समय से ऐसी प्रॉब्लम में है, तो आप एक बार प्राइवेट रीडिंग लीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, डेफिनेटली ऑलवेज बोलती हूँ, भगवान का नाम लिया करो, ईश्वर पर ट्रस्ट रखो, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी आप कम्युनिटी से हो, जो भी हो, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सब भाई हैं भाई, ठीक है? मेरे सोल सिस्टर, सोल ब्रदर्स। और अपने जिसमें भी आप हो कम्युनिटी में, और जिस भी भगवान के ऊपर आपका विश्वास है, आप उनको मानिए, मांगिए, देते हैं वो। गलत चीज़ें नहीं करनी है, कर्मा क्रिएट नहीं करना है। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, आप किसी के लिए इतना अच्छा करेंगे, भगवान आपके लिए इतना अच्छा करेंगे, ठीक है? तो इस बात को हमेशा याद रखिए। मेडिटेशन कीजिए, डेफिनेटली यहाँ पर मेडिटेशन की ज़रूरत है, और किसी के काम को एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग चाहते हैं कि आपके काम को भी एप्रिशिएशन मिले, आपके काम को एप्रिशिएट किया जाए। जैसा कि मैं आपको इतनी अच्छी रीडिंग देती हूँ, ठीक है? आपको इतनी नॉलेज की बातें बताती हूँ, तो आपको भी क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर करना है, ताकि और लोगों को भी हीलिंग मिल सके। सो थैंक यू सो मच। जय माता दी।